दिन को अब रात होना है और दिन और रात दोनों दुश्मन, तो इसीलिए दोनों संधि कर रहे हैं। संध्या काल। तो तुम्हें जीवन में हर चीज से संधि करनी है, तभी समता में रहोगे और अपने आप को पूरे प्राकृतिक में जो हो रहे हैं सब आपको ऐसा लगेगा अरे ये सब जादू है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो गेस्ट है हमारे जो पॉडकास्ट में है वो नई नॉलेज, नई जानकारी और आपके माइंड को फ्री करना। आपने ज़िंदगी में कहीं फंसे हो, ज़िंदगी में माइंडसेट से कुछ खराब चल रहा है, तो ये राहुल माइंडसेट का पॉडकास्ट देके अपने माइंड को आप अच्छा कर सकते हैं और अपनी माइंड के अंदर क्लैरिटी ला सकते हैं। आज गेस्ट हमारे साथ हैं, वो आचार्य हैं, योग के आचार्य हैं। उन्हें कई फील्ड में कई जानकारी ली हुई और योग में स्पेशलाइजेशन ली हुई। तो मिलते हैं योगाचार्य राजेश कुमार सर से। हेलो सर। हेलो। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। आप आए, अपनी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं और इन जानकारी में हम बात करने वाले हैं अबाउट माइंडसेट। जी। और माइंडसेट के चारों ओर है हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी साइकोलॉजी। आप योग आचार्य हैं। जी। सबसे बड़ी भ्रांति होती है मेडिटेशन में कि आप मेडिटेशन करोगे तो आप सोशल लाइफ से दूर हो जाओगे। जी। ये पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं। तो क्या लगता है आपकी जानकारी में क्या है, ऐसा होता है? मेरी जानकारी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सोशल लाइफ आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी परिवार के साथ बाउंडेशन हो जाएगी, आप हर लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो और इवन कि जीव जंतु, प्राकृतिक, नेचर, हर चीज़ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। हर एक के साथ अपना समय, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो इनमें और बढ़ोतरी होती है, कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। जब मेरा माइंड ही एकाग्र हो गया, मेरा मन ही एक जगह लग रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा मन यहीं है, तो मैं यहाँ जितने भी लोग होंगे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूँगा। और मेरा मन यहाँ है, मैं यहाँ हूँ और मेरा मन कहीं और है, तो मैं इन लोगों के साथ भी धोखा करूँगा और दूसरे वाले के साथ भी कर रहा हूँ। तो ध्यान, एकाग्रता आपको प्रेजेंट में रखता है और प्रेजेंट अच्छा हो तो पास्ट और फ्यूचर अच्छा ही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आप सोशल लाइफ से दूर हो जाओगे? बिल्कुल 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 भी नहीं। अच्छा जी। जी, गारंटेड सर। और कैसे, सब बढ़िया? जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। आपको इंट्रोडक्शन कर दिया, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया। जी। सब सेट, सब बढ़िया? हाँ जी। ऑल सॉर्टेड? ऑल सॉर्टेड। सर, बड़े जीरो लेवल से आपने शुरुआत की है। जी। प्लीज़ कुछ शॉर्ट में स्टोरी बताएंगे क्यों आप मेडिटेशन में आए? बहुत शॉर्ट में स्टोरी ये है कि मैं पहले थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में डांस फील्ड से था। मुझे ऐसा लगा कि आने वाले समय में यार डांस करते करते हो सकता है बॉडी पेन हो, घुटना पेन हो। तो फिर मैंने योगा को अपनाया, तो योगा सीखा। योगा सीखने के बाद योगा में आगे बढ़ते बढ़ते मुझे ये रहता था कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ हूँ ही नहीं। मेरा मन कहीं चला गया, मेरा मन कहीं चला गया, फिर कहीं जाऊँ, फिर काम करूँ, फिर मेरा मन कहीं चला जाए, कहीं चला जाए। एक ट्यूशन लगे या एक बच्चा लगे, वो थोड़े दिन रहे छोड़ के चला जाए, थोड़े दिन रहे छोड़ के चला जाए। अरे क्या बात है, ये लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं? इतना अच्छा सिखा रहा हूँ, इतना अच्छा इनसे सारे योगा करा रहा हूँ, मेडिटेशन करा रहा हूँ, फिर भी छोड़ के जाते हैं। तो कोई बड़ा अच्छा समझदार आदमी मिला, कहता है सर देखो, प्रेजेंट में रहना और प्रेजेंट बेहतर हो तो अपने आप फ्यूचर और पास्ट बेहतर हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप फ्यूचर और पास्ट में जा सकते हैं। तो मैंने इस मेडिटेशन लाइन में आने का तभी सोच लिया और जब से मैं मेडिटेशन लाइन में आया और उसके बाद मैं अपने पास्ट को, फ्यूचर को प्रेजेंट से बदल देता। वाह जी। पास्ट को फ्यूचर को प्रेजेंट से बदल देते हो? बदल देता। अच्छा जी, तब इस वजह से आप इसमें आए? बिल्कुल। तो सर, मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपने बताया? जब आपसे सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपने बताया प्रेजेंट में सकते हैं। जी। अब प्रेजेंट में होने के और मेडिटेशन करने के बेनिफिट्स क्या और क्या है, अगर हम उसको लिस्ट करें क्या क्या बेनिफिट्स हैं? देखो, जो आदमी, जो लड़का या लड़की, जो पर्सन अभी सुन रहा है, उसके लिए बेनिफिट क्या है कि लाइफ में वो भाग दौड़ रहा है, काम कर रहा है, तो मुझे यकीन है वही आदमी सुन रहा है जिसको लाइफ में कुछ करना है। बिल्कुल। जिसको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, बिल्कुल। वही सब पॉडकास्ट सुन रहा है जी। उसको लाइफ
इस मेडिटेशन का क्या असर होगा उस हसल में? उसका मेडिटेशन में असर ये होगा कि वो लाइफ में कोई भी काम जब करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका काम अगर 50% होता है तो वो 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कोई 100 भी कर लेता है। और क्विकली कोई भी काम कर रहा है उसमें हो सकता है कि यार ये तो गलत है, इसे करना नहीं चाहिए, इसे ये सामान देना नहीं चाहिए, मुझे इस जगह जाना नहीं चाहिए, और फिर भी चला जाता है। तो मेडिटेशन करने वाला क्विकली डिसीजन ले सकता है, ना तो ना, ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, उसका क्विकली डिसीजन ले सकता है। वाह, एक बेनिफिट ये मिलेगा। अगर क्विकली डिसीजन लेगा टाइम भी बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो वो और सारे काम कर पाएगा जो उसको ज़रूरी काम है। जैसे मानो कि कोई किसी को आगे जाना है, कोई आदमी काम कर रहा है, कोई यंग लड़के लड़कियां अपनी किसी फील्ड में काम कर रहे हैं और गलती से लड़की को कोई साइड में कोई लड़का मिल जाए या लड़के को कोई लड़की मिल जाए, अरे उसे तो जाना बहुत दूर था, अरे मैं थोड़े दिन यहीं उलझ गया, वो इसके साथ उलझ गया, थोड़ी देर बाद होश आता है उसे, अरे मैं यहाँ उलझ गया, मुझे तो वहाँ जाना था। तो जितना समय यहाँ पर उसने बिताया उतना ही देर हो गया उसे पहुँचने में। तो मेडिटेशन वाला आदमी यहाँ भी रहेगा, वहाँ भी रहेगा, लेकिन फोकस उसका किस में मेरी बेहतरी है या किस में मेरा अच्छा है, वो वहाँ पहले पहुँचेगा। ओके जी, मतलब वो अपने टाइम बचाएगा, बिल्कुल, किसमें बेहतरी उसमें पहुँचेगा और अपने जो ज़रूरी काम उनको मेंटेन कर पाएगा। बिल्कुल, ओके, जिससे वो राइट डिसीजन जो लग रहे हैं हमारे, जी, कटा असली पॉइंट पे काम रखेगा, बिल्कुल, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ को चक्का बोलते हैं, जो पहिया बोलते हैं, उसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। जैसे कोई मान लो हम जा रहे हैं रास्ते में और रास्ते में जाते हुए कोई खाना बड़ा अच्छा दिख गया, बड़ी खुशबू आई, ओह तो थोड़ी देर लगा यार पहले खा लें फिर चलते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। पहला फोकस काम का ही रहेगा, ये उसको उलझाने नहीं देगा। आगे बढ़े, पता लगा कि अरे यार ये तो बड़ा अच्छा चीज़ चल रहा है, थोड़ी देर यहाँ देखो पता नहीं क्या भीड़ है, वो वहाँ भी नहीं फोकस रहेगा, वो अपनी फोकस में रहेगा, आगे बढ़ेगा और अपने काम को अंजाम देगा। ये मेडिटेशन है, ये ध्यान है। मेडिटेशन में हमारी जो चित्त है वो एकाग्र हो जाती है, जो चित्त विचलित रहता है, एक उसे हम अपनी भाषा में शरीर कहते हैं, लेकिन असल में चित्त विचलित रहता है। तो चित्त विचलित रहता है, जब उसने चित्त को शांति कर दिया तो चित्त कहीं कुछ उसे तंग करेगा ही नहीं। जैसे योगा में हम बोलते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त है, चित्त चौथा नंबर है, योगा चित्त वृत्ति निरोध। तो योगा करेगा, चित्त पे जो भी वृत्तियां उत्पन्न होगी वो निरोध हो जाएगा। निरोध मतलब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो योगा का मतलब है ध्यान, आसन, और इसमें जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली आदमी एक जगह चलता है। डिस्ट्रैक्शन से आप बिल्कुल दूर रहोगे, अपने आप ही फोकस में आ जाओगे। बिल्कुल, जो आपको काम करना हो उस काम में लगे रहोगे आप। यस, इस तरीके की पद्धति ये मेडिटेशन है। मैं हर वीडियो में मेडिटेशन की बात करता हूँ कि मेडिटेशन को हम अभी नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि वो एक प्रिपरेशन है। उससे पहले मेडिटेशन एक साफ घड़ा है, बॉडी का साफ बर्तन है जिसके अंदर मेडिटेशन घुस सकता है। मैं उससे पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान बहुत बाद में आता है। उससे पहले हमें ये सारे स्टेप्स प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, जिससे हम आलती बल्ती मार के बैठ पाएँ, जिससे हम ध्यान लगा पाएँ। तो ये क्या सही स्टेटमेंट आपको लगती है? देखो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारी लाइफ में। आपने अभिमन्यु का चक्रव्यूह के बारे में सुना है? उन्होंने अपनी माँ के पेट में ही सीख लिया था। अच्छा। तो कैसे सीखा? माँ जब तक जगी रही, अर्जुन जी बता रहे थे, वो जगी रही तो चक्रव्यूह में घुसना आ गया, और निकलने की बारी आई तो माँ सो गई, तो बेटा भी सो गया, अंदर अभिमन्यु भी सो गया। तो कोई कौन सा समय सही है? ऐसा जीवन में जब जो जान जाए उसके लिए वही समय शुरू हो गया। जिसको आज पता लग गया कि मेडिटेशन से ये फ़ायदा होता है, अरे जीवन में तुमने किसी हर चीज़ पे कंट्रोल पा लिया, अपने सेंस पे कंट्रोल पा लिया,
आँख पे किसी ने कंट्रोल पा लिया, किसी ने नाक पे पा लिया, किसी ने मुंह पे पा लिया, किसी ने कान पे पा लिया, किसी ने अपने शरीर पे कंट्रोल पा लिया, तो क्या नहीं कर सकता? वो किसी भी चीज़ में आगे जा सकता है। कोई कान पे उसको कहे बहुत अच्छी बातें बोले, कोई अरे उसने कान पे कंट्रोल कर रखा है, अच्छा कोई बात नहीं है, ऐसी बात। किसी ने ऐसे स्वाद सा खाना दे दिया, उसको कहीं जाना है, अरे नहीं पेट भर गया अब कुछ नहीं, तो स्वाद से गया, अपने शरीर को तन मन को ठीक रखेगा, अरे उसके अंदर बीमारी भी नहीं आएगी, उसके अंदर और शरीर भी स्वस्थ रहेगा और किसी काम को करेगा बड़े अच्छे से करेगा। नहीं तो कहेगा अरे खाना आज खा लिया, अरे मुंह कंट्रोल में नहीं था, अरे उबकाई आ रही है, डकार आ रहा है, अरे क्या सब चीज़ को कंट्रोल करेगा मेडिटेशन। नहीं, मेरा सवाल ये था, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ें, बड़ी लगी, मगर मेरा सवाल ये था कि मेडिटेशन आप पहचान गए कि मेरे लिए ज़रूरी है ये, मगर वो आज शुरू नहीं हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना, जो टीवी में 2 मिनट में योगा करें, 2 मिनट में मेडिटेशन करें और माइंड को सेट करें, वो अभी क्षण में नहीं हो पाएगा। लगातार निरंतर रूप से उसमें प्रैक्टिस करते 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 आपका मेडिटेशन लगने लग जाएगा, बट इट इज़ अ प्रिपरेशन। ये आज नहीं होगा। लोग आज पकड़ते हैं मेडिटेशन में, बैठते हैं, सोचते हैं अरे मुझसे तो हो नहीं रहा, तो बंद कर देते हैं। तो ये सही बात है ये? राहुल भाई बिल्कुल सही बात है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। अभी आपने बोला कि अगर कोई आदमी किसी भी चीज़ को शुरू किया है, तो मैं इसका एग्जांपल एक देता हूँ। कोई आदमी धन कमाना शुरू करता है, तो धन कमाने के लिए वो रोज प्रयास करता है, और आप देखोगे 30 साल से 40 साल के बीच में उसके पास सब कुछ होता है। तो यानी कि 20 साल से 30 साल में वो धन कमाने के लिए मेहनत करता है, और 30 साल और 40 साल के बीच में उसके पास सब कुछ आ जाता है। 50% लोगों को जो भाई कोशिश करते हैं। तो आपने धन कमाने के लिए कोशिश किया, धन मिल गया। कोई आदमी इसी में गलत करने के लिए भी कोशिश करता है, तो उसे भी 10 साल लगते हैं गलत में आगे बढ़ने में। कोई आदमी किसी से प्रेम भी करने में लगता है, तो प्रेम करने में भी उसे 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। ऐसे ही मेडिटेशन है, अगर मेडिटेशन भी करना आप लोगों ने शुरू किया तो उसे भी थोड़ा समय लगता है, और जब एक बार आ गया तो जैसे पैसे कमाना नहीं छूटता, किसी का साथ लेना नहीं छूटता, समय से उठना नहीं छूटता, ऐसे ये भी तुम्हारे शरीर के साथ जीवन भर चलता रहेगा। तो समय तो लगता है, बट करना निरंतर चाहिए। बीच में हार नहीं मानना चाहिए, अरे यार लग नहीं रहे ध्यान, अरे यार ध्यान में तो मेरे सारा विचार ही उत्पन्न हो रहे हैं, ध्यान में तो मेरे सारे जीवन के जो खराब काम है वो उत्पन्न हो रहे हैं, मगर उसको छोड़ना नहीं है, निरंतर करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर। इस बात के लिए राहुल भाई ये कहूँगा, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु। आकाश तत्व को रहने देते हैं। तो कभी कभी शरीर में क्या होगा, जल तत्व प्रधानता लेके आया और शरीर पसीज रहा है, पसीना आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगेगा पृथ्वी तत्व लेके आया, अरे आज तो भारी लग रहा है, लथार्जिक लग रहा है शरीर, अरे क्या करें। कभी कभी अग्नि तत्व लेके आएगा, अरे बड़ी गर्मी लगी, अरे बेचैनी हो रही है, क्या करें। कभी कभी वायु तत्व लेके आएगा, अरे डकार आ रहा है, अरे गैस आ रही है, अरे पता नहीं क्या मन कर रहा। तो ये तो शरीर का धर्म है, इन तत्वों से शरीर बना है, तो ये तो शरीर में आता रहेगा जाता रहेगा। जैसे बाहर है 5 मौसम है, आप 5 मौसम को देखते हो, सर्दी आई, गर्मी आई, बरसात आई, पतझड़ आया, कभी तेज तूफान आया। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। बिल्कुल। बारिश आई तो छाता ले लो, बहुत गर्मी आई तो थोड़ा सा ठंडा पानी लेके चलो, कहीं थोड़ी देर आराम करके चलो, चलते हो ना। सेम शरीर में होता है, और आराम से चलते रहो, और उस शरीर को देखो, ओ अभी गर्मी आई, गर्मी को मैंने स्वीकार किया और आगे बढ़ गई। देखोगे गर्मी चली गई, अब क्या आई, अरे सर्दी आई, ओ पानी का तत्व है, अच्छा। तो ऐसे देखते देखते पता नहीं लगेगा कि कब गया। और शरीर का धर्म है आना जाना। अगर ध्यान से देखोगे अपनी लाइफ में, कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। बुखार आया, वही 5 दिन में जाना ही है उसे, चाहे दवाई लो चाहे ना लो, प्रिकॉशन ले लो। शरीर बुखार आया, आराम के लिए आया, आज मैं आराम कर लेता हूँ, बुखार गया, आराम नहीं करते, गोली खाऊं, काम करूं, तो शरीर को जाना नहीं ना। जो शरीर को जान जाएगा, वो इसके भीतर उत्पन्न होने वाले की प्रक्रिया से, प्रतिक्रिया से
Reaction डरेगा से। नहीं, उसको स्वीकार करेगा, उसे पता लग गया आएगी जाएगी आएगी जाएगी, अरे स्वीकार करके आगे बढ़ते चलो, क्या है इसके साथ इसको लड़ना। ये है। तो सर रिएक्शन पे भी कंट्रोल आ जाता है, आपने जो बात कही, मतलब प्रतिक्रिया पे भी कंट्रोल आ जाता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आप प्रतिक्रिया ऐसी निकालते नहीं हो जिससे आपको परेशानी हो। बिल्कुल। तो सर अब डीप जाते हैं मेडिटेशन में, आपने कुछ ऐसे एहसास, आपने कुछ ऐसे चीज़ें पाई मेडिटेशन से, बोलते हैं बहुत चीज़ें आपकी खुल जाती हैं। पहले तो ऋषि मुनि तो हमारी सारी 9 अष्ट सिद्धि 9 निधि इसी से ही खोलते थे, बोलते इसी प्रकार से हमारे मेडिटेशन को जानते थे। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि तो मुझे लगता है अभी इस समय में अभी नहीं आ पा रही, बट स्टिल कुछ ऐसी आपकी बड़ी चीज़ें जो आपको मिली हो मेडिटेशन से, क्या मैंने ये थोड़ा एक्स्ट्रा पा लिया है लाइफ में, माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट के ऊपर मैंने देखो ये पाया, डीप में अगर बात करें तो डीप के अंदर मैं गया तो मैंने ये देखा कि मैं जब सोता हूँ तो एक पोज में मैं हिलता नहीं, मैं डुलता नहीं। ठीक है। तो जब मैं सोता हूँ तो मान लो सपना आया, सपना आया तो कई बार सपना डरावना आता है, कई बार सपना प्रेम का आता है, कई बार द्वेष का आता है, राग का आता है, भय का आता है। तो कई बार सपने में लोग उठते हैं चौंक के, अरे क्या हुआ। तो एक छोटा सा काम ये शुरू हो जाएगा कि जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ोगे तो एक पड़ाव ये आएगा कि आप सपना देखोगे और आपको ये पता होगा कि ये हाँ सपना आ रहा है, मैं डरूंगा नहीं, ये सपना मुझे विचलित नहीं करेगा, और उस सपने को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल उठोगे तो कहोगे ओ सपना आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। और सपना कैसा दिखेगा, जैसे आप सिनेमा घर में हो, आप ऐसे बैठे हो और एक पिक्चर चल रही होती है, तुम्हारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बस देख रहे हो, उसमें कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते हो और बस देख रहे हो। तो ऐसे ही सपना आ रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, आप उसे देखते हो और उसे काबू कर लेते हो, जैसे सिनेमा घर में काबू करते हो। सेम एक ही पड़ाव आएगा आपको। काबू कैसे कर पाएंगे? और आपने अगर देख लिया उसको सपने को, तो काबू का मतलब मैं ये समझूं कि उसको हमने रिवर्ट कर दिया, या कि उसके सीन्स को हमने थोड़ा चेंज कर दिया, एडिट कर दिया माइंड से, या बस हम देख ही रहे हैं, ऑब्जर्वर हैं? नहीं, माइंड से मुझे पता है मैं सोया हूँ और मुझे पता है सपना देख रहा हूँ, मुझे पता है सिनेमा में बैठा हूँ और मुझे पता है सिनेमा घर में देख रहा हूँ। तो सिनेमा घर में किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो मुझे पता है हत्या कर रहा है और मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है सिनेमा देख रहा हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ऐसे ही सेम सिनेमा देखोगे कि मैं सपने में हूँ और ये सेम पिक्चर चल रहा है और ये मेरा कुछ नुकसान नहीं करने वाला। तो भय, कई बार वात्सल्य, कई बार भक्त प्रेम, किसी के प्रति द्वेष आएगा ही नहीं। एकदम आप शांत रहोगे तो द्वेष वात्सल्य कैसे पता लगता है कि मुझे कैसे पता लगा द्वेष आया है, पता तो ये पता लगेगा कि कई आदमी डरते, अरे अरे यार तो बड़ा सपना आया, अरे ऐसा होगा ही नहीं। कई लोग सोचते हैं अरे कोई नहीं है, ऐसे आपका रिएक्ट होगा ही नहीं। सपने में भी रिएक्ट होता है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब उसने वो पड़ाव क्रॉस कर लिया। मैंने ये देखा, वो मैं आपसे शेयर कर। आप कंट्रोल कैसे करोगे, मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं एक बार सपना देखा, मैं एक पोल पे चढ़ा हुआ और पोल पे चढ़ के मेरा बेटा मस्ती कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो मैंने बोला जाओ अब पढ़ाई करो। तो बोल रहा नहीं मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो मैंने कहा मारूंगा। मैंने कहा रुको अभी मैं मारता हूँ तुम्हें। तो एक सीन ये चला, मैं पोल से उतरने लगा। अब दूसरा सीन आया, अरे ये तो सपना है और मैं अपने बेटे को मारूंगा क्यों, बिल्कुल नहीं मारूंगा। तो मैंने अपने सपने को कंट्रोल किया और ना मैंने सपने में भी गलत नहीं होने दिया और रुक गया। फिर मैंने देखा, अब देखो ये मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि ये सपना है, सपने में ही कह रहा हूं। अभी मेरा जो यहाँ की तरंगे हैं इस तरफ की लेफ्ट की, वो सपना देख रही है। अब देखना वो तरंगे वहां से यहाँ आएंगी और यहाँ से आने के बाद फिर मेरा मन इस ओर आएगा और मैं आराम से उठूंगा और देखूंगा सपना है।
फिर मैंने सेम इस तरंगों को देखा, यहाँ आया, तरंगे उठी, फिर तरंगे यहाँ आई, मैं आराम से उठा और मैंने कंट्रोल किया। मैंने बिल्कुल नहीं गुस्सा किया, सपने को वहीं ताला लगा दे, नहीं मारूंगा कैसे, रोक दिया। तो ये होगा और अनुभव होगा। कोई आदमी तुम्हारे सामने आ जाए, एक शब्द बोले, आप एक शब्द में ये पता लगा लोगे कि उस शब्द के पीछे उसका छुपा हुआ राज क्या है। जैसे शरीर, कोई भी जिंदगी में हम चलते हैं तो कोई देखता है यार समुद्र में लहर उठी, तो मैं छोटा सा राहुल भाई आपसे सवाल करता हूं कि समुद्र में लहर उठी किस लिए उठी? क्योंकि वो लहराती रहती है, चलती रहती है, इसलिए मतलब नेचुरल प्रोसेस है। आज रात हुई, हाँ, तो रात क्यों हुई? नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। बरसात हुई तो बरसात क्यों हुई? नेचुरल प्रोसेस। तो आपको ये देखना आ जाएगा, अरे समुद्र में लहर उठी है, गिरने के लिए उठी है। अरे गिरी क्यों? अरे फिर उठने के लिए। ओह, रात क्यों हुई? अबे दिन के लिए हुई है। और दिन क्यों हुई? अरे सारा दिन बीतने के बाद फिर रात होगी। सच्चाई समझने वाली। बरसात क्यों हुई? तो आजकल देखते हो बरसात होते बिजली होते, कई लेडीज को मैं देखता हूँ, अरे अरे मेरे कपड़े नहीं सूख रहे, अरे आज क्या हो गया, बरसात हो गई, आज तो कपड़े नहीं धोएंगे, अरे पानी आने वाला था। कोई लड़का बच्चा, अरे मुझे कॉलेज जाना है, अरे मेरा एग्जाम है, आज ये क्या हो गया। अरे बरसात से कितनों की प्यास बुझने वाली होगी, कितने कीड़े मकोड़े जिनको बरसात पे ही निर्भर हैं, कितने पेड़ पौधे सूखने वाले होंगे। आपको प्राकृतिक के जलवायु का संतुलन के लिए आना है, ये सच्चाई समझ आने लगेगी। तो बरसात को आप एक ऐसे देखोगे, अरे ये भी तो एक अनुभूति है, ये भी एक जादुई है। और जिसको देखना नहीं आता तो ऐसे दुख मान के देखता है। ऐसी बड़ी कड़ी धूप आई, अरे धूप है, आज बहुत धूप है। धूप को अलग से देखना आएगा, अरे कितने जानवर अलग अलग मरे हुए हैं, कितने पानी नाले इधर उधर बिखरे हुए हैं, और अगर धूप नहीं आएगा तो वो सड़न होगी। उनको खत्म कर रहा है प्राकृतिक, उनका पेड़ पौधों में एनर्जी दे रहा है। तो लोग, तो जैसे जैसे आप ध्यान में जानने लगोगे, ये छोटे छोटे अलौकिक आपको जादू की तरह दिखेंगे। कोई और बहुत कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यही छोटे छोटे आपको लोग, अरे जादू है। शरीर में देखोगे गर्मी आई, अरे दिखेगा, ये जादू है। शरीर ये बना है भाई हमारा, 5 तत्वों से बना है, तो होना ही है, यही जादू लगेगा। छोटी छोटी चीजें, अरे दुख आया, क्यों आया भाई दुख? दुख सुख आने के लिए आया है। अच्छा भाई सुख क्यों आया? तो दुख आने के लिए आया। जरा देखो पूरी लाइफ में, अपनी लाइफ में देखो ध्यान से, यही जादू है छोटे छोटे। तो जब जीवन में चलोगे, सुख आया, अरे सुख आया, कोई नहीं, अभी दुख आने वाला है, उसे पता है, समता। और दुख आया, अरे कोई बात नहीं, सुख आने वाला है, समता। हम कहते हैं कि हमें कैसे रहना है, शाम को हम संध्या काल बोलते हैं। तो जब दो दुश्मन एक दूसरे से मित्रता करते हैं तो उसे संधि बोलते हैं, संधि करना। तो संध्या काल हुई, तो संध्या काल का मतलब है दिन को अब रात होना है, और दिन और रात दोनों दुश्मन, तो इसीलिए दोनों संधि कर रहे हैं, संध्या काल। तो तुम्हें जीवन में हर चीज से संधि करनी है, तभी समता में रहोगे, और अपने आप को पूरे प्राकृतिक में जो हो रहे हैं सब आपको ऐसा लगेगा, अरे ये सब जादू है, सब दिखने लगेगा। मैं मेडिटेशन से क्या सीखा यार, मैंने ये देखा, एक दिन मेडिटेशन में रहा मैं, अरे मर गया, अब मेरी चीज़ों का क्या करेगा, अब मेरी लाइफ कौन जिएगा। फिर मेरे ध्यान में आया, ऐसे ही पेड़ भी मरते हैं, जानवर भी मरते हैं। मैंने जानवरों को देखा, जब उनकी मृत्यु आती है तो वो स्वीकार कर लेते हैं। सांप मरेगा, उसे पता है 5 दिन पहले किसी बिल के पास चला जाएगा और अपना खाना पीना त्याग देगा और जीवन मृत्यु को स्वीकार कर लेगा। कोई बंदर है, ऐसी जगह चला जाएगा, खाना पीना त्याग देगा और मृत्यु को स्वीकार कर लेगा। मेरी मृत्यु आ रही है
तो यार मेरे को तो बड़ा भय है, अरे सब क्या होगा। तो मैंने देखा एक पेड़ का बीज, एक बीज में वो पूरा पेड़ समाया हुआ है, और वो एक बीज अगर आपने कहीं गाड़ दिया, सेम वैसा ही पेड़ आने वाला है और वैसा ही फल देने वाला है। ऐसे ही आपका बच्चा वो आपका बीज है। आप जिस प्रकार जीते हो, आपका जो जीवन है वो सब उसमें है। तो मैंने देखा कि वो नहीं है, वो मैं ही हूँ, वो मेरा ही बीज है, और वो सारी प्रतिक्रिया आगे करते 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 जैसा मैं रहूँगा वैसा ही होगा। तो जाते समय एक मेडिटेशन में आया कि उसमें मैं जीऊँगा, मेरी लाइफ उसमें होगी, उससे और आगे बढ़ा मैं, और क्या हो सकता है। फिर मेडिटेशन में आगे गया तो मैंने देखा मेरा शरीर लेटा है, मेरी कान, मेरे आँख, मेरे नाक, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ा है, मुझे बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मेरा शरीर भीतर से एकदम सांस रुक गई अराउंड 2 मिनट के आसपास, और मैंने देखा कि एक अलग से चित्त है, चित्त बाहर आया और बहुत बड़ा हो गया, इस रूम में फैल गया, और रूम में फैल गया, और वो मैं चाह रहा हूँ किसी और फैलाऊं और फैलाऊं। तो मैंने फिर बाद में इसकी स्टडी करी, उस समय मुझे नॉलेज नहीं थी। फिर जब मैंने इसकी स्टडी करी तो कई बार आप लोगों ने, रूम में फैल गया, पूरे रूम में। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि कोई, अब हम इस ऋषि के आश्रम के आसपास में हैं, तो यहाँ जो भी कोई प्राणी रहता है उसको कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होता। कभी सुना होगा आपने कोई मंदिर के इर्द गिर्द रहने पर यहाँ कुछ नहीं होता। कभी कभी कहते होंगे कि भाई इस देवी देवता के पास जाने के बाद ये चीज़ दूर हो जाती है। ऐसे ही अपनी ऊर्जा इतनी बड़ी कर लोगे और आप किसी के पास जाओगे, आप ऊर्जावान होगे और आप वहाँ पे जाओगे, सब आपके अनुसार चीज़ें चलने लगेंगी, गलत भी सही होने लगेगा। तो ये भी एक आपको पड़ाव आता है लाइफ में, आपके आसपास जो भी गलत हो रहा हो वो भी ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी जो चेतना और चित्त से जो आपकी एनर्जी निकली है बाहर, जी, जिसको हम कॉन्शियसनेस की एनर्जी बाहर निकली हुई है, उस एनर्जी आपके चारों इतनी फैल जाती है जो आपको हर मोमेंट को, हर चीज़ को अच्छा कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह पे भी लेवल है मेडिटेशन का, बिल्कुल इस तरह से ही, इससे ऊपर है। मैं वही बोला, वो अष्टसिद्धि नौ निधि वाला तो बहुत ऊपर है, ये तो एक स्टेप से। अष्टसिद्धि नौ निधि क्या है, जैसे कोई आदमी उड़ना चाहता है, तो कोई आदमी अपने आप को धरती से थोड़ा उठा सकता है, उसके लिए खाना पीना बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें नहीं अभी जाते, बहुत आगे का पड़ाव है। बट मैं, जैसे हवा है, पानी है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, तो हमारे भीतर, जैसे आजकल लोग आत्मा भी कहते हैं, मैं उसे चित्त बोलता हूं। तो आपका शरीर यहां लेटा है और आपने सांस पे काबू पा ली। अब सांस पे काबू पा ली तो 1 घंटा सांस नहीं ले रहा कोई आदमी, तो नहीं ले रहा तो फिर चित्त क्या करेगा, निकल जाएगा बाहर, कहेगा यार सांस के सहारे तो जुड़ा हूं जब तक, अब तो 1 घंटा ये नहीं ले रहा, तो बड़ा होगा अपने आप को, जहां मर्जी हवा के साथ कनेक्ट होकर जहां मर्जी भेज दो उसे। अच्छा, ये सही पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और वो चला जाएगा, फिर जैसे पता लगेगा उस चित्त को पता जाएगा मेरा ये शरीर है और सांस आने वाली है, वो वापस आ गया, इसमें आ जाएगा। अच्छा। फिर सांस, तो वो इतना कंट्रोल कर सकता है अपने शरीर को और इतना आगे जा सकता है। मैं ये गया नहीं हूं, मैंने बस थोड़ा आगे जा कर के देखा है, बट ये सुना है। तो फिर एक चीज और सीखने वाली बात है जो मैं बोलूं, जो मैंने देखा उसे मैं जानता हूं, और जो मैंने नहीं देखा और तुमने भी किसी ने नहीं देखा, और तुम मेरी बात मान लो, राहुल भाई की मान लो, तो एक मुसीबत में और एक अति में पड़ गए। उसे जब तक तुम अनुभूति से देख ना लो तब तक तुम मानते हो, जानते कुछ नहीं। तो मेरी बात सुन के तुमने सुना, तुमने माना,
बस जानोगे जब करोगे। करोगे। तो बस इसी चीज को याद रखना कि वो मेरा ये कर देगा, वो मेरा कर देगा, जाने बिना छोड़ दिया। तो जानना इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक के क्षेत्र में जब तक कोई चीज जाना नहीं, वो आदमी अतियु में रहेगा। आप भौतिक जगत में, मैंने कहा अरे ये ना विष पड़ा है इस बोतल में, मत पी, मर जाएगा। और मैंने अभी सिखाया आपको कि जानना जरूरी है। तो कह रहे जब तक पी कर नहीं देख लूँ, तो आदमी कह रहा है पी के ना देख लूँ जब तक तो जानूंगा नहीं। अरे पी के देखेगा, मर ही जाएगा। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। भौतिक जगत में अनुभव काम करता है, लेकिन आध्यात्मिक के क्षेत्र में जैसे जैसे अनुभव होता जाए, तुम्हारी सच्चाई और अनुभव नहीं हुआ भाई, उसकी सच्चाई है बस। अपनी सच्चाई तो आध्यात्मिक को बेकार इसलिए बना लेते हैं, अरे गुरुजी आपके साथ हम रह रहे हैं इतने समय से, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। तो वो होगा ही नहीं जब तक मन शांत ना हो, चित्त एकाग्र ना हो, छोटी छोटी अलौकिक यही सब दिखना आ जाए। अरे ये सब देखना आ जाए, बाहर के मौसम को देखना आ जाए, समझना आ जाए, बड़ी अलौकिक अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। इन छोटों को देखे बिना आगे नहीं बढ़ सकता कोई, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक। तो अब जो पर्सन इसको, जो व्यक्ति इसको देख रहा है, अब बोल रहा है मैं अपनी लाइफ के असर में लगाऊं, अपनी लाइफ के स्ट्रेस में लगाऊं, उसको नॉर्मल जीवन में स्ट्रेस में क्या फ़ायदा मिलता है मेडिटेशन से? जैसे आपने बताया सारी प्रतिक्रिया रोकनी जाती है, तो मुझे लगता है स्ट्रेस में तो बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके क्या स्टेटमेंट है इसके ऊपर? देखो, कोई भी आदमी स्ट्रेस में जब तक रहेगा, जब तक जो भी उसने सोचा है और उसके बदले में उसने कुछ मांगा है, ओके, वो आदमी स्ट्रेस में रहने वाला है। कोई भी हो, संसार का कोई व्यक्ति हो, सब पे ये रूल लागू होता है कि मैं राहुल भाई के पास पॉडकास्ट के लिए आया और राहुल भाई के साथ वार्तालाप हो रही है, अब इसे पूरी दुनिया देख लेगी आज। और मैं ऐसा मन में सोच के भाई साहब से बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ से जाऊँ, और यहाँ जब ये पॉडकास्ट चला तो पता लगा अरे तो थोड़े से लोगों ने ही देखा है, और मैं होने लगा विचलित। तो भाई जो तुम करोगे वही मैं करूँगा। मेरा काम था यहाँ बैठना, राहुल भाई का काम था सवाल पूछना। ये भाई एडिटर हैं हमारे, ये अपना इसको लगाएंगे, और अब जनता का काम है इसे कितना देखती है नहीं देखती है। अगर इसके प्रति तुमने कुछ भी सोचा और उसमें तुम्हारे उसके पीछे राग समाया हुआ है, द्वेष समाया हुआ है, ईर्ष्या समाया हुआ है, लालच समाया हुआ है, तो देखो ये दुख आने वाला ही है। लेकिन अगर काम समाया हुआ है, भाई मुझे ये काम करना है, उसके पीछे फल तो छुपाई है, हो सकता है थोड़ा ही मिले, छुपाई है, अरे हो सकता है ना ही मिले, छुपा है, तो दुख कुछ नहीं होने वाला है। मेडिटेशन से ये बातें क्लियर होती हैं। ऐसा नहीं कहीं से जादू आने वाला है, आशीर्वाद आने वाला है, यहाँ से ये होने वाला है, ओ भाई ये सच्चाई है, चक्र चल जाए कहीं आपके, ये कुछ नहीं 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 भाई, किसी गलतफहमी मत रहना। बिल्कुल गलतफहमी मत रहना। और ये देखना आ जाएगा तो छुपा है सब, काम करना है। और उसके पीछे तुम लगा दिया यार ये इतने पैसे लगाऊंगा तो ये आ जाएगा, उतने पैसे लगाऊंगा ये आ जाएगा। ओ भाई कहाँ मन चाही होती है, सबसे ज्यादा अनचाही होती है। हाँ, क्या लाइन मारी सर, ये दोबारा मुझे लगता रिपीट करनी पड़ेगी। कहाँ मन चाही होती है, सबसे ज्यादा अनचाही होती है। मन चाही कुछ नहीं होती। आप घर बैठे हो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, बोलो पापा आप सुधर जाओ, पापा कहेगा पहले तू सुधर जा। बीवी को कहोगे बीवी सुधर जा, बीवी कहेगी तू सुधर जा। बेटे को कहो बेटा सुधर जाए, बेटा कहेगा पापा आप सुधर जाओ। पड़ोसी को कहो तू सुधर जा, पड़ोसी कहेगा तू सुधर जा। उस देश को बोलो तू सुधर जा, वो कहेगा तू सुधर जा। भाई यही चलता है, यही चक्रव्यूह है। अगर बचना चाहते हो, अपने आप को कितना सुधारोगे और अपने आप को सामने वाले के पास कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सामने वाला तुम्हारे व्यवहार से सुधर जाएगा। वाह, है ना। आजकल बच्चों को क्या करते हैं, मैं देखता हूँ पेरेंट्स को, वो कहेंगे बेटे फोन मत देखो, बेटे दूध मत पियो, बेटे ऐसा मत करो। तो जैसे कैसे कैसे समझाते हैं।
तो बच्चों को कहते हैं, अच्छा सब अपने पेट पकड़ लो, अपने कान पकड़ लो, अपने अपने मुंह पकड़ लो, अपने अपने सिर पकड़ लो। अरे बाबलो, अरे तू फोन देख रहा है और उसको कह रहा है मत देखने दे। तू टीवी देख रहा है, उसको कह रहा है मत देखने दे। जैसे मैंने पकड़ा नाक, बोल रहा हूं सिर, पकड़ा पेट और बोल रहा हूं कुछ और। तो भाई पहले मैं सुधरूंगा तब सामने वाला सुधरेगा। और मैं उम्मीद करूं, मैं तो अपने घर के अंदर ऐसी ऐसी अजीब का चोरी करके, धोखा देके पैसे कमाऊं, और बेटे कोई तू मत करियो। क्यों भाई, ऐसा कैसे होने वाला है? पर तेरा ही तो जड़ है, तेरा ही तो बीज है, जो तू करेगा वही होने वाला है। और इसी चित्त वृत्तियों से सब चीज़ों का उत्पन्न होता है। तो भाई बिल्कुल भी ये छोटी मोटी चीज़ देखनी आ गई, मुझे भी देखनी आ गई। मैं चुपचाप सब चीज़ को ऐसे ही यथाभूत देखता हूँ, और अपने व्यवहार से, अपने अच्छे कर्म से सामने वाला बदल जाएगा। नहीं बदले तो कोई नहीं, अरे मेरा राग, मेरा द्वेष, मेरी ईर्ष्या तो कम हुई। बिल्कुल, मैं तो शांत हूँ ना, सामने वाले से मैं नहीं होता विचलित। तो कहने का मतलब जो विचलनता है वो किसी रिटर्न से, कोई हमें रिटर्न मिल जाए उसका। जैसा भागवत गीता में भी कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो हम फल के चक्कर में इतने विचलित होते हैं जिससे स्ट्रेस बढ़ जाता है। और मेडिटेशन क्या करता है, आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की पावर दे देता है। तो आप कर्म में इतने घुस जाते हो तो आपको फल की चिंता ऑटोमेटिकली नहीं होती। तो ये बात, इसकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस से बात यहाँ सिद्ध हो जाती है जी। क्या आप मेडिटेशन करते करते ऑटोमेटिकली इस बात के अंदर अपने आप को घुसाड़ लेते हो, अपने आप को ढाल लेते हो। तो उस बात से आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो जी। और स्ट्रेस फ्री हो जाते हो तो फिर आपकी माइंड रिलैक्स लगता है। रिलैक्स लगे तो ऑटोमेटिक तब बोलते हैं मेडिटेशन ने मेरी हेल्प कर दी। पर ये लोग वही बोलते हैं जिन्होंने निरंतर प्रयास करते करते स्टेज से पहुँचे। 1 मिनट 2 मिनट और 3 मिनट का काम नहीं है कि आज किया और आज ख़त्म हो गया। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके बाद ये आपको असर देगा। सर जाते जाते पता है बहुत सारी बातें हो सकती हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, एक दो दिन 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे इसमें। पर जाते जाते जो पर्सन सुन रहा है उसके लिए आप क्या वैल्यू देना चाहेंगे कि यार ज़िंदगी में ये पॉइंट ज़रूर फॉलो करें? मैं 2 बातें आप लोगों से जाते जाते कहना चाहूँगा। शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, बैठना, खड़े होना, चलना और लेटना। इन चारों अवस्थाओं में सजग रहो, सतर्क रहो, जगे रहो, ध्यान से रहो। वाह। ध्यान क्या करना है? अपने श्वास के प्रति, शरीर में हो रहे कुछ ना कुछ क्रियाओं के प्रति सजग रहो। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेडिटेशन का समय नहीं है, ध्यान का समय नहीं है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन में आपने देखा होगा, हमारे शिव जी की मूर्ति देखी होगी, हमारे विष्णु जी की मूर्ति देखी होगी। क्या करते हैं वो? बैठे। तो बैठे हैं तो शरीर हिलता डुलता नहीं है। वो क्या करते होंगे, क्या सोचते होंगे, पहली बात तो भूल जाते हैं। बैठे हैं तो यार मेरे पास तो बैठने का समय नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं काम क्या कर रहा हूँ। कोई लोग इंजीनियर हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कोई पॉडकास्टर है तो कोई पॉडकास्ट पे जैसे हम बैठे हैं। तो भाई तेरा इस पॉडकास्ट पे ये हाथ हिल सकता है, गर्दन हिल सकती है, मुंह हिल सकता है, और बाकी बॉडी को तो रोक ले बाकी को। कोई कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो भाई टक 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 कर रहा है, गर्दन हिला ले, कंप्यूटर कर ले, बाकी बॉडी को रोक दो। अरे प्रैक्टिस तो हुई, कभी बैठूंगा तो ये रोकना आ गया। प्रिपरेशन होगी, इसकी प्रिपरेशन हो गई। कोई चल रहा है आदमी, तो चल रहा है तो क्या करेगा वो? ओह आज का आसमान कैसा है, आज का मौसम बड़ा अच्छा है, अरे पेड़ बड़े सुंदर हैं, पेड़ पे पत्ते बड़े छाए हैं, फूल बड़े खिले हैं, अरे देखो ये लोग कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। अरे जितना देखोगे उतने विचार उत्पन्न होंगे, और उतना ही ध्यान में जाके खत्म करना होगा। उतना ही मन काम करेगा तो दिल काम करेगा, दिल को उतना ही प्यूरिफाई कराओगे। अरे क्या देखना जा रहे हैं?
चलता हूँ तो चलता हूँ, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, 2 कदम 4 कदम, 2 कदम 4 कदम देखते चलें और पहुंच गए अपनी मंजिल पे। जितना इन इंद्रियों को बचाओगे, इंद्र के मालिक बनोगे। जितनियां उलझे रहोगे, वो मालिक तो बैठा ही है, नचा ही रहा है, नाच रहे। तो जीतो, इस इंद्रियों से जीतो। दूसरी चीज, खाने का बड़ा अच्छा रोल होता है इसमें, तो आप लोग खाने का ध्यान दो। जो इंसान कड़ी मेहनत करता है, कोई मजदूर है, कोई पहलवान है, कोई कसरत करता है, कोई भाग दौड़ का लाइफ है, जो शारीरिक मेहनत करता है, 3 बार खाना खाओ, जरूर खाओ। 40 साल के बाद उसे 2 बार खाना कर दो बस। बढ़ती उम्र वाले 3 बार खाएं। कोई व्यक्ति कंप्यूटराइज काम करता है, बैठने का काम है, दिमाग का काम है, थोड़ा बहुत चलता फिरता है, 2 बार खाना खाओ। 2 बार में कभी भी खाओ, छूट है, नियम में मत बंधो, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। कोई आदमी भाई चाहता है कि मैं 10 दिन ध्यान करना चाहता हूं, या मैं ध्यान में लगाना चाहता हूं, तो 1 बार खाओ, कुछ भी खाओ, जो मर्जी खाओ। 3 बार वाला खाने वाला आदमी जो कुछ नहीं करता, कंप्यूटर पे रहता है, आपको बीपी, शुगर, माइग्रेन, गैस होगी ही होगी। खाना मैंने ज़्यादा खा लिया, पेट में स्पेस नहीं है, क्योंकि हमारा जल पृथ्वी अग्नि से, जब खाने को जलाएगा, जब खाना पकाते हैं तो गैस भी उत्पन्न होता है, भाप भी आती है, तो ऐसे उत्पन्न होगा। तुमने खाना यहाँ तक भर रखा है तो डकार आएगी, गैस बनेगा, गैस पूरी हड्डियों में जाता है तो कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हड्डियों की दिक्कत हो जाती है, तो नेचुरली ये सब दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि मुंह से जीतना, लेकिन इन सब पे कंट्रोल रहे। तो मेरा जाते जाते यही है कि खाने पे ध्यान दो, और हमेशा प्रेजेंट में रहने के लिए श्वास का ध्यान करो, और श्वास इतने दूर ध्यान करो, और एक एक अलौकिक ये चीज़ें आएंगी। जो इंसान मुझे देख रहा है, एक सांस में जिसने अपने पूरे शरीर को देख लिया, वो मुझसे कांटेक्ट करे, समझो वो ध्यान में बहुत आगे बढ़ गया। बिल्कुल। एक दिल की धड़कन में धक, और उस धड़कन से पूरे शरीर को जान गया, वो समझो ध्यान में उतर गया। कोई आवाज खट की आई, उसे कान में नहीं लगा, उसे पूरा शरीर को छेद करके चला गया, समझो वो ध्यान में उतर गया। तो ये 2-4 साइन है समझने के लिए, हैं बहुत सारे, बहुत समय लगेगा। तो राहुल भाई, मैं अपने देखने वालों से यही कहूँगा, आँख देखे देखने मात्र, कान सुने सुनने मात्र, मुंह बोले बोलने मात्र, मन सोचे सोचने मात्र, बहुत ज़्यादा सपने मत दिखाओ, बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मत दो। ये एनर्जी तुम्हें पूरी ज़िंदगी काम करने में एनर्जेटिक रखेगी, आगे रखेगी। बहुत सा कभी कभी आसन करना हो, अरे योगा में आसन लिख दिए, बहुत सारे आसन बना दिए आजकल के ज़माने में। पतंजलि जी ने लिखा, योगा स्थिरम सुखम आसनम। इसका मतलब है, कोई आदमी जिस अवस्था में, जैसे मैं इस अवस्था में बैठा हूं, अरे मेरे लिए यही आसन है, लेकिन 1 घंटे बैठूंगा। कोई आदमी इस अवस्था में बैठा है, तो मैं इस अवस्था में जब तक मेरा शरीर टूटता नहीं, मैं ऐसे ही बैठूंगा। इसके लिए वही आसन है। अरे एक एक नस अपने आप शरीर खोल देगा, अपने आप खून निरंतर चलता रहता है। इसको तुम जगह नहीं दोगे, ये अपने आप जगह बना करके खोल के बाहर निकल जाएगा। नहीं तो शरीर पे खुजली आए, ऐसे खुजलाओगे, शरीर में कोई दर्द आया, ओ ऐसे झाड़ोगे, तो तुम इसके गुलाम बने रहोगे। सब देखना आ जाएगा, भीतर सेलों का रूप बना हुआ है तुम्हारा शरीर।
और ये सेल तुम्हें कहेंगे मैं नहीं निकल पा रहा, तो तुम ऐसे ऐसे करोगे तो निकलेगा। अरे यहाँ से नहीं निकल पा रहा, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे। ओ भाई जैसे मर्जी रास्ता निकाल, मैं नहीं खुजलाता। गर्मी आई, टोपी खोल के फेंक दिया, अरे क्यों भाई, देखते ध्यान से देखोगे सब चला जाएगा। प्रतिक्रिया मत करो। तो और इनको ठीक करने के लिए जो कर रहे हो करते रहो। आज से जान लिया, आज से प्रतिक्रिया कम करना शुरू कर दो। जी बिल्कुल। इतनी सारी बातों को सर हम कंक्लूड करते हैं और समराइज़ करते हैं। बहुत बेहतरीन बातें हमें लगी कि ध्यान से आपको देखने की क्षमता आती है, देखने की क्षमता से आपके माइंड को ऑब्जर्वर बनने की क्षमता आती है, जिससे आप हर चीज़ के रिएक्शन नहीं करते हो। हाय राम ये क्यों हुआ, हाय चीज़ ये क्यों हो गया, अरे ये फलाना ढिमकाना खराब हो गया जी। वो फलाना ढिमकाना खराब के हम जाते ही नहीं है। हम उसको एज इट इज़ देखते हैं। जैसे सदगुरु भी बोलते हैं, आज के सदगुरु हैं वो, पुराने सदगुरु ऐसे बोलते आ रहे हैं कि जो सामान जैसा है, जो आदमी जैसा है उसको वैसे ही देखो। वो बुरा है अच्छा है उसको भी देखते रहो, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, उससे हमें कुछ रिएक्शन नहीं होने वाला। और आपने एक बात और कही कि आप ध्यान में अवस्था में जाते हो तो आपकी एनर्जी ऐसी बन जाती है कि आपके आसपास हर चीज़ बेहतर होने लगती है। और ध्यान से आपके एट लास्ट हमारे स्ट्रेस में कमी हो जाती है, क्योंकि आप किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करते हो, फल की अपेक्षा नहीं करते हो। और ध्यान से आप फ्री हो जाते हो। बिल्कुल। आपके जो मेंटल जो इंद्रियां, आपने बताया इंद्रियों के कंट्रोल वो आ जाता है। आपके बहुत से तार जुड़े हुए हैं, यहाँ 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 ये करना, वो फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल। और आपको रिलैक्स महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो ये ध्यान की अवस्था है, ध्यान की बेनिफिट्स हैं। सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। मगर सर ने लास्ट में एक बात कही, मैं भी कहता हूँ इम्प्लीमेंट इट। आज ही जाए, अभी जाओ, इम्प्लीमेंट करो और उसको एक्शन में तब्दील करो, जिससे करते 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 ये चीज़ आएगी। वरना बात सुन ली, घर चले गए, सुन लिया, जान लिया, पहचान लिया, मगर करा नहीं, तो ये सारी बातें फालतू हो जाएंगी, कुछ असर नहीं होगा। वी वांट कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हो, कुछ असर हो, तो ये सारी बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कमिंग शो बहुत मज़ा आया इसे ये चीज़ जानने की। थैंक यू सो मच सर।